कहानियों के सफ़र में आज की कहानी अरेंज्ड लव। श्रोताओं, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, वो कहानियाँ जो हम सभी के जीवन से जुड़ी होती हैं। सुबह की धूप तो सभी के लिए सुहानी होती है, पर उसमें प्यार का रंग घुल जाए तो और भी नायाब हो जाती है। फूलों से सजी गाड़ी जब दरवाजे पर खड़ी हुई तो गोविंद की माँ अपने सगे संबंधियों के साथ नई बहू के स्वागत के लिए आगे आई। गुलाबी गोटेदार लहंगा चुनरी, ऊपर से गुलाबी चूनर ओढ़े मीरा गाड़ी से नीचे उतरी। एक पर एक रस्म रिवाज निभाते निभाते आधुनिक युग की मायरा तंग आ चुकी थी। मन कर रहा था भीड़ हट जाए और वह चैन की सांस ले, पर गाड़ी में बैठते वक्त रोते रोते माँ ने कहा था, बेटा हमारी लाज रखना। यही वजह थी कि वह सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। उसका पति गोविंद अपने नाम के मुताबिक बेहद शांत और सौम्य व्यक्तित्व वाला नौजवान था। धार्मिक भावनाएं, धार्मिक बातें उसे बेहद अच्छी लगती थी। नाम तो माता पिता ने भी उसका मीरा रखा था, पर मिनी स्कर्ट पहनने से परहेज ना करने वाली मीरा कब मायरा बन गई थी उसे खुद ही पता न चला। शादी की पहली रात को जहाँ दुल्हनें शर्माती सकुचाती हैं, मायरा ने ऐसे एक भी लक्षण नहीं दिखाए थे। बात इतने पर खत्म हो जाती तो फिर भी ठीक था, पर रात को कमरा बंद होते ही जहाँ गोविंद घूंघट हटाने के बारे में सोच ही रहा था कि मायरा बोल पड़ी, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बातें साफ साफ करनी है। मायरा ने घूंघट का चूनर एक तरफ रखते हुए कहा। घूंघट हटते ही गोविंद की नज़रें स्थिर हो गई। बड़ी बड़ी आंखें, कमानदार भौं, गोरा गोल चेहरा, पतले गुलाबी लिपस्टिक में रंगे होठ। गोविंद की नज़रों से जब नज़रें टकराई तो दोनों शर्मा गए। जी, हम अवश्य बातें करेंगे। पहले आप ये फूल अपने माथे से स्पर्श कीजिए जो मैंने आपके लिए देवी माँ के मंदिर से लाए हैं। कहते हुए अपने शेरवानी के पॉकेट से एक जबा का फूल निकालते हुए गोविंद ने कहा, ओह गॉड, तुम समझ नहीं रहे। मायरा तुनक गई थी, क्योंकि पूजा पाठ फूल यह सब उसके समझ के परे था। अब तो आपको ही समझना है मुझे। आज से पूरी ज़िंदगी बस आपके साथ ही जीना है। मेरी हर धड़कन आप। भावावेश में गोविंद सुहाग रात में बोलने के लिए तैयार की गई लाइनों को बिना रुके बोलने लगा। चिढ़कर मायरा ने उसके मुंह पर हाथ डाल दिया और जोर से बंद कर दिया। गोविंद को दर्द तो हुआ, पर इसी बहाने मायरा का स्पर्श उसे अच्छा लगा। कमरे में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। उसके मुंह पर अपना हाथ देखकर मायरा झिझक कर पीछे हट गई। ओह सॉरी, मायरा ने नज़र नीचे करते हुए कहा। हाँ, तो आप कुछ कह रही थी मुझसे। मैं साफ साफ कह देती हूँ, मेरा फ़ोन आप कभी टच नहीं करेंगे और न पासवर्ड पूछेंगे। मायरा ने अपने स्मार्टफोन की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा बाबा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। बस माँ बाबूजी के सामने थोड़ा संभाल लीजिएगा। गोविंद ने अपने स्वभाव के अनुसार समझौता करते हुए कहा। ओके, आई विल मैनेज इट, मायरा ने दो टुक में जवाब दिया था। मेरा कोई भी फ़ोन तुम रिसीव नहीं करोगे, मायरा ने अपनी दूसरी शर्त रखी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करूँगा मैं,
गहनों को समेटते समेटते बोला, जो गुस्से में वह फेंक रही थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स लड़के हैं। कहते हुए मायरा ने गोविंद की ओर देखा। ऊपर से नीचे कहीं से भी आधुनिकता नजर नहीं आई। जैसे उसके फ्रेंड्स थे, उसे लगा शायद वो आपत्ति करेगा, पर उस वक्त भी वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। और हाँ, मैं लेट नाइट पार्टीज में जाती हूँ और आगे भी जाती रहूँगी। मायरा के तर्कस में ना जाने और ऐसे कितने तीर थे जिनका विरोध गोविंद बेशक ना करे, पर घर वालों को जरूर आपत्ति हो सकती थी। उन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए गोविंद ने कहा, उन पार्टीज में मैं आगे से आपके साथ चलूं तो? गोविंद ने पति धर्म निभाया। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। मायरा ने गोविंद को फिर एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। फिर ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। गोविंद मायूस हो गया था। वह जितना करीब आने की कोशिश करता, मायरा दूर चली जा रही थी और ना जाने कितनी अनगिनत शर्तें मनवाती रही, जिसे गोविंद ना चाहते हुए भी मानता रहा। इसी तरह बातों के लौ के मध्यम आंच में रात पिघलती रही। कब भोर हो गई पता ही नहीं चला। दरअसल मायरा के माता पिता ने उसकी शादी गोविंद से इसीलिए तो की थी कि वह उनके बिगड़ैल बेटी को सही रास्ते पर ला सके, अपने जैसा बना सके। दरअसल मायरा के माता पिता गोविंद के बारे में काफ़ी कुछ सुन चुके थे। दोनों दो रास्ते के पथिक शादी के बंधन में बंधकर एक रास्ते पर चलने को मजबूर हो गए थे। साथ रहते रहते मायरा की कई अच्छी आदतों के बारे में जान गया और उसकी सबसे अच्छी आदत थी कि वह बंद कमरे में गोविंद से 100 बार लड़ती, पर सभी के सामने इतनी खामोश रहती कि ना चाहते हुए भी सभी उसी की तारीफ करने लगते। उड़ती उड़ती खबर मायरा के मायके पहुंची। आपकी बेटी तो बड़ी संस्कारी है। जब फोन पर गोविंद की माँ ने मायरा की माँ से कहा, तो उन्होंने एक बार के लिए अपने कानों में उंगली डाल दी। जिस लड़की ने अपने पहनावे से, अपनी उल्टी सीधी भाषा से घर में भौकाल मचा रखा था, आज उसकी तारीफ सुनने मिल रही थी। बेटी की तारीफ सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। उनकी जिंदगी में कभी ऐसे भी दिन आएंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जब माँ मायरा की तारीफ करती तो गोविंद निहाल हो जाता और ना चाहते हुए भी उसकी सारी शर्तें मान लेता था। शुरू शुरू में तो एक दो पार्टियों में अकेली गई, पर जल्द ही एहसास होने लगा कि पति चाहे जैसा भी हो, शादी के बाद उसी के साथ लोग देखना पसंद करते हैं। अगली पार्टी मनदीप कौर के घर पर थी, जिसका आमंत्रण हफ्तों पहले मिल चुका था। सारा दिन उसे समझाती रही, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कपड़े, जूते, टाई सब कुछ चेक किया। पूरी तरह निश्चिंत होकर ही साथ लेकर पहुंची। मायरा को इस बात का डर था कि दौड़ती भागती पार्टी में पूजा पाठ करने वाला पति कहीं उपेक्षित न रह जाए, पर यह क्या, उसके शांत आचरण, सौम्य व्यक्तित्व ने जल्दी ही उसे महिलाओं का हीरो बना दिया था। जहां अन्य पुरुष अन्य अन्य महिलाओं के पीछे जाना हाई प्रोफाइल स्टेटस समझ रहे थे, वहीं गोविंद का साधारण आचरण महिलाओं को लट्टू बना गया था। जिसे देखो वही गोविंद के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त थी। मायरा को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। कईयों ने तो नंबर तक शेयर कर लिया था। कुछ ही घंटों में मायरा परेशान हो गई।
उसे लगा और थोड़ी देर रुकी तो गोविंद किसी और का ना हो जाए। महिलाएं सब कुछ बांट सकती है, पर पति किसी से हंसकर भी बात करे तो नाकाबिले बर्दाश्त। वहां से आने के बाद गोविंद के मोबाइल पर उन तथाकथित सहेलियों के फ़ोन आने लगे। अब तो मायरा के लिए स्थिति असामान्य हो गई। अब वो अपना फ़ोन देखे या अपने पति के फ़ोन को सहेलियों से दूर रखे, इसी उधेड़-बुन में रहने लगी। आखिरकार उसने निर्णय ले लिया, आज से सारी पार्टी शार्टी बंद। मायरा ने बेडरूम का लाइट बंद करते हुए कहा। ठीक है, जैसा तुम कहो, गोविंद ने सामान्य सूरत बनाते हुए कहा, जबकि मन ही मन अपनी पहली विजय से खुश हो रहा था। मायरा मुझे खोने से डरती है, यानी वो मुझे पसंद करती है। सोच मात्र से रोमांचित होने लगा वह। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। कमरे में मध्यम संगीत गूंज रहा था। एक शाम गोविंद की माँ ने मायरा से कहा, बेटा, कल हमारा एक पारंपरिक अनुष्ठान है जिसमें आपको अपने पति के लिए व्रत रखना होगा। ठीक है मम्मा, कहकर वह अपने कमरे में आ गई थी। भूखी रहकर ना मैं अपना फिगर नहीं खराब कर सकती, साफ साफ शब्दों में उसने गोविंद को सुना दिया कमरे में आते ही। लेकिन सजने संवरने के लिए की गई शॉपिंग में उसने रत्ती भर भी कमी न की थी। शॉपिंग के लिए वह सभी के साथ गई थी। सासू माँ का आमंत्रण तो पहले ही स्वीकार कर लिया था। माँ का तो पूरा हक बनता था, और गोविंद के लिए तो एक सुखद एहसास था। जब वो हक से कहती कुछ खरीदने के लिए तो निहाल हो जाता था वह। अपनी कमाई की सार्थकता नजर आने लगती थी उसे। सुबह सरघी खाने के लिए सासू माँ ने जगाया तो उनके जाते ही गोविंद की ओर बड़ी बड़ी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, मना किया था ना मैंने। गोविंद ने माँ को आवाज़ लगाने के लिए मुंह खोला ही था कि तब तक मायरा सासू माँ के करीब पहुंच चुकी थी। सरघी का सारा सामान टेबल पर सजा हुआ था। माँ और सासू माँ ने उसके टेस्ट का पूरा ख्याल रखा था। खाते खाते सासू माँ ने इस व्रत की मान्यता समझाई। अब उनकी बातों में असर था या मान्यताएं इतनी प्रभावपूर्ण थी कि दिन के 12 बजे के करीब गोविंद द्वारा औरों से छुपाकर दिए गए खाने को उसने ग्रहण करने से साफ इनकार कर दिया था। वैसे मायरा ने कहा तो था कि वह छुपा कर खा लेगी, पर पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वाली मायरा आस्था के आगे झुक गई थी। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो चुका था। आप सचमुच व्रत रखेंगे? गोविंद ने खाना अलग रखते हुए कहा। हाँ, मायरा ने सिर हिलाकर जवाब दिया। गोविंद ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। जी तो चाहा उसके माथे पर आ रहे बालों को हटाकर चूम ले, पर अभी तक मायरा की तरफ से छूने की मनाही थी। मन महसूस कर रह गया था बेचारा, पर आज उसे अपनी पत्नी पर बेहद प्यार आ रहा था। थोड़ी देर बाद मायरा गोविंद के लिए दोपहर का खाना लेकर आई, जिसे गोविंद ने यह कहकर खाने से इनकार कर दिया कि यह व्रत अगर आपके लिए ज़रूरी है तो मेरे लिए भी उतना ही ज़रूरी है, इसीलिए मैंने भी ये व्रत रखा है। अच्छा, तो तुम भी व्रत में हो? मायरा ने मुस्कुराते हुए पूछा।
हाँ, गोविंद ने छोटा सा जवाब दिया। पर हमने तो सुबह सरगी खाई थी, पर तुम तो कुछ भी नहीं खाए, इसीलिए तुम व्रत नहीं कर सकते, मायरा ने खाने का प्लेट आगे बढ़ाते हुए कहा। मैंने भी खाई थी सरगी, गोविंद ने प्लेट सामने से हटाते हुए कहा। अच्छा, क्या खाए थे बताना ज़रा, मायरा ने सचमुच जानना चाहा। जब तुम नीचे माँ के साथ सरगी खा रही थी ना, तो मैं तुम्हारे वो सारे इम्पोर्टेड चॉकलेट्स, कुकीज़ खा गया जो तुम अपने कवर्ड में रखती हो। गोविंद अपने स्वभाव के अनुसार सच कह गया था। अब तो गोविंद की खैर न थी। वो मायरा के हाथों तकिए से पिट रहा था और पूरे कमरे में दोनों के हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। तभी सासू माँ ने नीचे हॉल सजाने के लिए बुलाया, क्योंकि शाम को घर में अनुष्ठान रखी गई थी। बहू की पहली पूजा थी, बहुत सारे मेहमान भी आए थे। मायरा ने पूरे हॉल को फूलों से सजाया था और उसी के बीच में लिखा था गोविंद की मीरा। पूजा खत्म होने के बाद उसने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। गोविंद के पास जैसे ही झुकी, उसने सीने से लगा लिया था और आज मायरा ने कोई विरोध भी नहीं किया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।